हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स गतिमान आवेश एवं चुंबकत हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं। एक लेक्चर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 5 से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसमें लिखा है एक तार में जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, यानी धारा अपनी सिंपली दी गई है कितनी 8 एम्पियर, तो आपको लिख देना है यहाँ पर 8 एम्पियर। अब लिखा है इसमें 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी बी आपको कितना दिया गया है 0.15, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0.15 टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता और वेबर प्रति मीटर भी स्क्वायर होता। तो आप जैसा मर्जी आप जैसे लिख सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए, मतलब थीटा आपको कितना दिया गया है यहाँ पर 30 अंश, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 30 अंश। आगे लिखा हुआ है इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करो, यानी फोर्स हमसे कहा गया है कि ज्ञात करो। अब देखो चौथे चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं सॉरी बहुत डेरिवेशन है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा डेरिवेशन का न्यूमेरिकल्स में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो जब बल के सूत्र उसमें 3 होते, देखो चैप्टर 4 में बल के कितने फॉर्मूले हैं, इसमें 2 है हमारे अंदाज में। एक तो F बराबर है ILV साइन थीटा है ना, और एक है F बराबर QVB। ये होता है लॉरेंस बल का सूत्र। जब आपको लंबाई दी गई हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, F बराबर ILV साइन थीटा। जब आपको लंबाई ना दी गई हो, वेग दिया गया हो या आवेश, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना F बराबर QVB। ठीक है, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला F बराबर ILV साइन थीटा। तो लिखो यहाँ पर F बराबर ILV साइन थीटा। अब मान रख दो इसमें जल्दी से। I का मान है इसमें 8, L का मान कितना है इसमें, सॉरी L का मान नहीं दिया गया है क्या इसमें, L का मान कहाँ गया है फिर इसका, या तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा थोड़ी 1 सेकेंड। तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। एक्चुअली ये एकांक लंबाई दी गई थी आपको, मतलब एकांक लंबाई का मतलब होता है L बराबर आपको बन दिया गया है, L बराबर आपको बन दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है ना इसकी एकांक लंबाई पर, यानी लंबाई आपको L कितनी दी गई है यहाँ पर 1 मीटर, तो आपको 1 मीटर रखना है। L बराबर कितना 1। अब आता है इसमें B का मान है इसमें 0.15 साइन थीटा का मान कितना है इसमें 30 अंश, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 अंश। 8 का गुणा 1 में होगा 8 ही आएगा 0.15। अब देखो साइन 30 का मान साइन 30 का मान कितना होता, जल्दी से बताओ साइन 30 का मान कितना होता। साइन 30 का मान होता 1/2, तो लिखेंगे 1/2। अब हमने क्या किया, ये 8 है ये नीचे 2 है, मैंने 8 को कितनी बार काटा, 4 बार कटेगा 8, 2 से 4 बार कटेगा, तो 4 गुणे 0.15 और गुणे 1। अब क्या करो 4 का गुणा कर दो 0.15 में, कितना आएगा 0.15 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 5 6 0, यानी कितना आया 0.6। जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, 0.60 ही लिख देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अब आपकी मर्जी जैसा आप लिखना चाहें, तो मैंने लिख दिया 0.6। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो लिखेंगे आप न्यूटन। अगर उसने एकांक लंबाई कही गई है तो आप न्यूटन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने एकांक लंबाई कही गई ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं या न्यूटन, जैसे आपकी मर्जी। तो F बराबर हमने क्या निकाल लिया 0.6 न्यूटन प्रति मीटर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा तो वैसे ही सेम है, एक 3.0 यानी 3 ही दी गया है आपको सेंटीमीटर लंबा तार, जिसमें मतलब लंबाई आपको कितनी दी गई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो मैंने बता दिया आपको कई बार कि फिजिक्स का रूल होता है आपको मीटर में चेंज करना पड़ता है जी। तो 3 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 3 गुणे 10 की पावर 2 मीटर, है ना, जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, यानी I का मान कितना दिया गया है हमें यहाँ पर 10, कितनी 10 एम्पियर। अब आगे बढ़ो, उसमें प्रभावित हो रही है एक प्रणालिका के भीतर उसके
एक परनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है परनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी बी आपको कितना दिया गया है आपका 0.27 टेस्ला। आगे कहा गया है इसमें तार में लगने वाले बल की गणना करो, यानी एफ ज्ञात करो। तो वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर लंबवत है, देखो यहाँ पर है लंबवत, यानी थीटा बराबर 90 होगा, तो लिखेंगे हम थीटा बराबर 90 अंश। अब मारक तो आई का मान कितना है इसमें आई का मान है इसमें 10, एल का मान कितना है इसमें देखो ऊपर 3 × 10 की पावर 2, 3 × 10 की पावर 2, बी का मान कितना है इसमें 0.27 साइन थीटा, यानी साइन 90, थीटा का मान कितना है 90, तो लिखेंगे यहाँ पर 90। अब आप क्या करो 10 का गुणा करो 30 में कितना आएगा, या हाँ 10 का गुणा कर सकते हैं अब 30 में, 10 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 30, 10 की पावर 2 0.27 साइन 90 का मान होता 1, तो अब लिखेंगे यहाँ पर 1। अब आप क्या करो 30 का गुणा करो 0.27 में, 30 का गुणा कर दो 0.27 में, मेरे आसपास में बहुत शोर हो रहा है वास्तव में, 0.27 मल्टीप्लाई करो 30 का कितना आएगा 0 0 0, 30 7 21, 3 दूनी 6 7 8 है ना, तो 3 1 और 0, तो 0 1 8 0, कितने अंक बाद लगा 2 अंक बाद, तो लिख दो यहाँ पर 2 अंक बाद कितना आया 8.10, यानी 8.10, तो लिखेंगे यहाँ पर 8.10, 10 की पावर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर 2। ये रहा आपका आंसर एफ बराबर 8.10, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 8.1 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 मात्र क्या होता बल का न्यूटन, तो लिखेंगे आप एफ बराबर 8.1 × 10 की पावर 2 न्यूटन। ये रहा आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन करेंगे 7वां क्वेश्चन नंबर 7। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो दूरी को डिस्टेंस यानी डी से भी डिनोट करते हो और आर से, आप चाहें जैसी मर्जी आपको, तो डी से हम डिनोट करेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, फिर से हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा इसके, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 4 × 10 की पावर 2 मीटर है ना, पर रखे 2 लंबे सीधे तारों ए व बी से क्रमशः 8 एम्पियर, 2 तार हैं आपके, 2 तार हैं ऐसे ए और बी, ये 2 तार हैं, और इसमें कहा गया है 8.01 में बह रही 8 एम्पियर की धारा और एक में बह रही 5 एम्पियर की धारा, इसमें बह रही 5 एम्पियर की धारा, हाँ 5 एम्पियर की धारा हमने मान ली। विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, मानी इस साइड प्रवाहित हो रही है, ऊपर की साइड किसी भी साइड में ले सकते हैं आप, प्रवाहित हो रही है। तार ए के, इस तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल की गणना करो, तो हमें एफ ज्ञात करना है, तो बहुत सिंपल है, याद करो अब ए वाला डेरिवेशन, जब 2 तार होते और उसमें अलग अलग धाराएं प्रवाहित होती, यानी ए और बी तार होते थे उसमें, याद करो वो वाला डेरिवेशन आपको याद होगा, क्यों कौन सा था, एफ बराबर μ0 2I1 I2 था ना ऐसा डेरिवेशन, आपने अगर प्रूफ किया हुआ, जो 2 तार होते उसमें वो अलग अलग धारा पे बात हो रही, इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता और इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ए वाला डेरिवेशन है वो, तो μ0 बराबर 2I1 I2 अपन होता 4πr, तो इसमें मान रख दो जल्दी, μ0 का मान होता 4π 10 की पावर 7, इसका मान होता है इतना, ये आपको एग्जाम में दिया होगा, आपको रटने की याद जरूरत नहीं है कि μ0 का मान कितना होता, तो 4π × 10 की पावर 7 2, तो 2 लगा दो यहाँ पर, I1 का मान कितना है इसमें 8, तो लिख दो यहाँ पर 8, I2 का मान कितना है 5, तो लिख दो 5 यहाँ पर, अब नीचे है 4π, R का मान कितना है देखो यहाँ पर 4 × 10 की पावर 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 × 10 की पावर 2, तो मैंने 4π से 4π काट दी, काट सकते ना, और 4 है ये है 8, तो 2 बार कटेगा। अब आप क्या करो 2 का गुणा कर दो 4 में, तो 4 हो गए, और 4 का गुणा होगा 20 में, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 4 का गुणा होगा 5 में, तो कितना आएगा 20, 20 × 10 की पावर 7 और 10 की पावर 2 है ना, तो नीचे लिखो 10 की पावर 2, 20 10 की पावर 7, देखो ये 10 की पावर 2 है, जब ये ऊपर आएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी, क्योंकि चिन्ह उल्टा हो जाता हमेशा, अगर प्लस की है तो वो माइनस की हो जाती, और जो माइनस की है वो प्लस की, तो 10 की पावर 2 है तो ये प्लस की हो जाएंगी, 10 की पावर प्लस 2। अब देखो 20, ये 10 की पावर 7, देखो ये है प्लस की, ये है 7 है ना 7, और ये है प्लस के 2, अब 2 में से मुझे ये बताओ 7 जाएंगी, बड़ी संख्या है और ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ही चिन्ह आएगा, कितने बचेंगे 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5, लेकिन
इतना आंसर पे काम नहीं चलेगा। आपको इसका और इसमें संशोधन करना पड़ेगा। बताओ कौन बताएगा क्या करना है इसमें। आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि फिजिक्स में एक अंक बाद दशमलव लगाते, तो यहाँ पर लगाएंगे तो इसकी एक घात कम जाएगी, तो 2.0 10 की घाते ऋण 4 F बराबर, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो लिखेंगे यहाँ पर न्यूटन। तो ये तो आ गया F बराबर कितना न्यूटन। अब बोला हमसे कि 10 सेंटीमीटर के खंड पर, तो पहले 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। अब हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग देंगे अपन 100 में, तो 0.1 कटेगा। या आप चाहें तो 10 गुणा 10 की पावर ऋण 2 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर ऋण 2 नीचे आएगा तो 100 ही तो होंगे, तो 0.1 आएगा, तो ये मीटर में चेंज होगा। तो अब 2.0 10 की पावर ऋण 4 का गुणा करो जो 0.1 में, कितना आएगा, 2 का गुणा करो तो अब 0.2 में कितना आएगा, 2 गुणे 0.1 2 0 2 0 एक अंक बाद लगा यानी 0.2, तो लिखेंगे यहाँ पर 0.2 10 की पावर ऋण 4 है ना। लेकिन फिर से आपको फिर से एक करना पड़ेगा, इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पर एक घात बढ़ा दो इसकी, क्योंकि 10 है ना, एक बिंदी नीचे आएगी वो ऋणात्मक हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋण 4 और ऋण 1 कितने होंगे, ऋण 5, तो आएगा 2 गुणे 10 की पावर ऋण 5 F बराबर कितना आ गया 2 गुणे 10 की पावर ऋण 5 न्यूटन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन। पास फेरों वाली प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबाई की है, यानी लंबाई हमको कितनी दी गई है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 80 सेंटीमीटर, अगर मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 80 गुणा 10 की पावर ऋण 2 मीटर, तो ये हो गई मीटर में चेंज। अब लिखा है इसमें और इसमें 5 परतें हैं, हाँ इसमें लेयर कितनी है, इसमें 5 परतें हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5 परतें हैं, 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। मुझे ये बताओ 400 फेरे हैं, 400 फेरे हैं, वो परतें कितनी हैं 5, तो पूरी फेरे कितनी हो गई, 400 का गुणा 5 में कर दो कितनी हो गई 20 यानी 2000, तो 2000 फेरे आ गई संख्या, फेरों की संख्या कितनी है 2000। ये समझ में आई बात, क्योंकि 5 परतें हैं और 400 फेरे हैं, तो फिर लेयर हैं इसकी 5, तो हम 400 को गुणा करेंगे 5 में तो कितना आएगा 2000, तो हमने n बराबर नंबर 100 फेरों की संख्या कितनी आई 2000। अब लिखो इसमें 400 फेरे हैं, प्रणालिका का व्यास, हमें व्यास से कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना ही दिया गया हो, क्योंकि व्यास का कोई इसमें कुछ मुख्य रोल है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो 1.8 सेंटीमीटर है, यदि इसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान कितना है यहाँ पर 8 एम्पियर हो रही है, प्रणालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी का परिणाम ज्ञात करो, यानी बी ज्ञात करो आप, तो याद करो आपको बहुत डेरिवेशन है वास्तव में इस लेसन में, वो बहुत सब इम्पोर्टेंट भी है, तो याद करो प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता, μ0 NI होता कि नहीं होता, ये वाला प्रणालिका के लिए अगर आपने सॉल्व किया होगा इसे डेरिवेशन को, तो बी बराबर क्या होता प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक μ0 NI, जहाँ n बराबर क्या होता n/L, तो n का आपको 2000 दिया गया है, यहाँ पर 2000 लिखेंगे। L का मान कितना है 80 गुणा 10 की पावर 2, तो लिखेंगे 80 गुणा 10 की पावर 2, तो ये रही आपकी n की वैल्यू, इस n की वैल्यू, तो n की जगह पर हम रखेंगे ये चीज़ μ0 का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर 7, n की वैल्यू अभी निकाली है हमने, कितने आए 2000, नीचे आपका 80 10 की पावर 2, आई का मान कितना है इसमें, देखो आई का मान है इसमें 8 बस। अब आप क्या करो, हाँ मैंने क्या किया, इस 4 से 80 कितनी बार कटेगा 16 बार कटेगा ना कि नहीं कटेगा 80, 4 दूनी 8, सॉरी 80 हम 4 से 80 काटेंगे तो कितना बार कटेगा 20 बार, 20 चौके 80 होते कि नहीं होते, 20 चौके 80, और हमने जीरो से इस जीरो को भी काट दिया और इस 2 से इस 8 को काट दिया, कितनी बार कटेगा 4 बार, तो अब सिंपली लिख दो, ऊपर है आपका पाई 10 की पावर 7, यहाँ पर बचे आपके पास सिर्फ 200, तो लिखेंगे यहाँ पर 200, ऊपर है आपके पास 8 कट गए थे 4 बार, अब नीचे है आपके पास 10 की पावर 2। अब आप क्या करो, पाई का मान कितना होता, पाई का मान होता 3.14 या 22/7, अब आपकी मर्जी जैसा आप लिखना चाहें, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3.14 10 की पावर 7, देखो 200 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 800,
तो लिखेंगे यहाँ पर 800, 10 की पावर 2 है, जब ये ऊपर आएंगी तो कितनी हो जाएंगी, प्लस की 10 की पावर 2। अब आप क्या करो 3.14, 10 की पावर 7, 800 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 2 को खोलेंगे तो 100 आएगा और 100 को गुणा होगा 8 में तो आएगा 800, तो हम लिख सकते हैं मतलब 8 गुणा 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 पहले से ही यहाँ पर, तो 3.14, 10 की पावर 7, 8, 10 की पावर 2, ये है 10 की पावर 2, कितनी होगी 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। हाँ, अब आप क्या करो 3.14 का गुणा करो 8 में, 3.14 का गुणा करो 8 में, कितना आएगा 8 चौकी 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 एकम 8, 8 3 24। हाँ, तो 3.14 का गुणा कर दिया मैंने 8 में, तो कितना आया, यहाँ पर मेरे पास तो बिल्कुल शोर ही शोर होता, मैं क्या करूँ। तो हम 8.31 का गुणा कर रहे थे 8 में, तो कितना आया 8 चौकी 32 और 8 एकम 8, 9 10 11, 8 3 24, 1 25, तो कितना आया आंसर 25.12। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 25.12, 10 की पावर 7, 10 की पावर प्लस 4। अब मुझे बताओ ये 10 की पावर 7 है ना, 7 और ये है प्लस की 4, तो 4 में से 7 बचेंगे जाएंगी, कितनी बचेंगी 3, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ऋणात्मक है, तो 10 की पावर 3, तो 25.12, 10 की पावर 3। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि तो इस लेक्चर में हम बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि ये पास पास में मुझे बार बार बुलाते। तो कितना आया 25.12 गुणे 10 की पावर 3। अब लेकिन फिजिक्स का रूल ये कहता है कि आपको एक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लाएंगे, इस दशमलव को यहाँ पर लाएंगे, तो 2.512, 10 की पावर यहाँ पर लाएंगे दशमलव, तो इसकी एक घात कम जाएगी, तो 10 की पावर 2 हो जाएंगी। तो b बराबर कितना आ गया 2.5, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2.5 ही लिखने दें आप, 2.5, 10 की पावर 2। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला होता है इसका मात्रक, टेस्ला। तो b बराबर कितना आ गया। लेकिन एक चीज़ और समझ लो इसमें, अगर 10 की पावर यहाँ पर प्लस की 3 होती, बाद अब यहाँ पर 10 की पावर प्लस 3 होती और हम यहाँ पर ले आते दशमलव, तो इसकी घात बढ़ जाती, तो 3 से घात 4 हो जाती। समझ रहे मेरी बात को आप। अगर यहाँ पर प्लस की 2 घातें होती, अगर हम दशमलव को यहाँ पर लाते तो 10 की पावर 1 बचती, लेकिन यहाँ पर प्लस 3 होती, मतलब प्लस घाती 2 होती तो वो बढ़ जाती, तो 10 की पावर यहाँ पर प्लस 3 हो जाती। ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया 2.5 गुणा 10 की पावर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर टेस्ला। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे इसके, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।